जय हिंद दोस्तों, मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, चिपको आंदोलन। और ईवीएस का यह चैप्टर जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, सीटेट, जेटेट, किसी भी एग्ज़ाम जिसमें ईवीएस हो उसके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को उठा करके देख लीजिए, इस चैप्टर से प्रश्न आए हैं। भले यह छोटा टॉपिक हो लेकिन एक नंबर आपको दिला सकता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक बुजुर्ग की जो कि पेड़ों से चिपका हुआ है, ये है सुंदर लाल बहुगुणा। मैं इनके बारे में बता दूं, ये उस समय 1973 में चिपको आंदोलन के लिए मशहूर हुए थे। ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 के उत्तर प्रदेश यानी अब जो है उत्तराखंड, और वहाँ के एक स्थानीय नेता थे, समाज सेवी थे, पर्यावरणविद थे। इन्होंने और स्थानीय लोगों ने मिलकर पेड़ों को कटने से बचाया। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम आगे जानने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि यह मामला क्या था, इसके क्या परिणाम निकल के आए और ये कितना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह उस समय उत्तर प्रदेश के भाग यानी अभी का उत्तराखंड में पड़ता है। यह क्षेत्र यानी ये जो आंदोलन हुआ था अभी वर्तमान के उत्तराखंड में हुआ था। इसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। वे क्या करने लगे कि वन विभाग के ठेकेदार जब पेड़ काटने आते थे तो ये लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और चिपकने की वजह से वे पेड़ काट नहीं पाते थे और इस तरह पेड़ों की रक्षा करते थे। यानी इनका मानना था कि पेड़ों को ना काटा जाए और वन विभाग और ठेकेदार उनको काटना चाहते थे। तो इन्हीं दोनों में विरोध हो रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश, तत्कालीन मतलब उस समय के उत्तर प्रदेश यानी के चमोली जिले, हम आपको मैप में दिखाते हैं कि चमोली जिला कहाँ है। चलिए आगे मैप आएगा, मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा। तो उस समय के उत्तर प्रदेश यानी अभी उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एक दशक यानी 10 साल के अंदर यह पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में फैल गया। यानी लोग इस आंदोलन में इतना सपोर्ट किए कि सब जगह यह बात फैल गई और घटना यह होने लगी। चिपको आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंदी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। यह भी कहा जाता है कि कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्षधर थे। जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी, तब कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की। यानी देखिए, ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से चिपक रहे थे पेड़ों से और काटने से रोक रहे थे, लेकिन जो ठेकेदार हैं जिन्हें ज़रूरत है वो हिंसा पर उतर आए। तो बाद में गोविंद सिंह रावत ने छीनो झपटो, यानी अब आप मार रहे हैं तो हम देख नहीं सकते ना, कितना देर मार खा सकते हैं, तो छीनो झपटो आंदोलन का दिशा दे दिया। चिपको आंदोलन वनों का अव्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वन अधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। रैनी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रैनी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया। मुद्दा ये था कि रैनी गांव में 2400 पेड़ काटने थे ठेकेदारों और वन विभागों को। तो ये लोग भी चाहते थे कि किसी न किसी तरह हमें पेड़ काट लेना है, और वहाँ का नेतृत्व कर रही थी गौरा देवी जी।
उन्होंने 27 महिलाओं के साथ लगकर अपने चिपक गई। अब देखिए चिपक गई तो प्राणों की बाजी है, ये हो सकता है उसे भी साथ में काट दे, ऐसा भी हो सकता था। तो ये ऐसा इसलिए कर रहे थे कि अव्यवहारिक कटान था। व्यवहारिक क्या होता है, यदि घने हैं और पेड़ मर गए हैं, सूख गया, तो वो काटने लायक हैं, लेकिन जिंदा पेड़ों को काटने से एक तो पेड़ कम होंगे, दूसरा पर्यावरण संकट उत्पन्न होगा। तो इन्होंने इस अभियान को असफल कर दिया। ये है वन विभाग के ठेकेदार और वन विभाग जो पेड़ों को कटवाना चाह रहे थे। कितने पेड़ों को? 2400 पेड़ों को। कहाँ पर? रेनी नामक गांव में। और उसका नेतृत्व करके विरोध किसने किया? गौरा देवी ने। आगे देखते हैं चिपको आंदोलन का घोष वाक्य क्या है? जंगल के उपकार, पानी मिट्टी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। इन्हों जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने ये नारा बनाया था, ये जंगल का उपकार है, जो हमें मिट्टी मिलती है, पानी मिलती है और खुशहाली, बयार में खुशहाली मिलती है। मिट्टी पानी और बयार ये जिंदा रहने के आधार हैं, ये चाहिए ही चाहिए। सन 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कि नहीं। तो यहाँ से सवाल हो सकते हैं कि इस आंदोलन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सम्यक जीविका पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। अब इस आंदोलन का प्रभाव देख लेते हैं, क्या प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि ये रही कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया। उस समय पर्यावरण कोई विशेष मुद्दा नहीं था, लेकिन इस आंदोलन ने उसे एक मुद्दा बना दिया। चिपको के सहभागी तथा कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक के अनुसार भारत में 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, जो कि मैंने एक एग्जाम टेस्ट में पूछा भी है, 1980 में आया था। 1972 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो वहीं से शुरुआत, उसे पहला माना जाता है। और उसी को 1980 में वन संरक्षण अधिनियम भारत में लागू कर दिया गया। तो ये करने का मेन कारण यही था, चिपको आंदोलन। इसी के कारण ये संरक्षण अधिनियम आया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का भी गठन किया गया। चिपको की वजह से ही संभव हो पाया। ये सब जो बातें हुई ये चिपको के कारण हुई, चिपको आंदोलन के कारण हुई। अब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पेड़ों की कटाई पर 15 साल का बैन लगा दिया। इंदिरा गांधी उसमें तत्कालीन सरकार थी और इन्होंने पेड़ों की कटाई पर, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमी थी, इन्हें वृक्षों से प्रेम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। बाद के वर्षों में यह आंदोलन बिहार में भी फैल गया, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर में हिमालय, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में विंध्याचल तक फैल गया। यानी यह चिपको आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। देखिए एक आंदोलन कितना व्यापक हो सकता है, तो इसे हम छोटा नहीं मान सकते। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है यह कि एक सवाल हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। इससे प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। तो प्रमुख बिंदु है, यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, अब उत्तराखंड में शुरू हुआ। अब हमने कहा था कि चमोली जिला आपको मैं मैप में दिखाऊंगा। तो ये देखिए आप, ये है उत्तराखंड, है ना। और उत्तराखंड कहाँ पर है? आप यहाँ मैप से देखिए, तीर आपको दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर के नीचे देख रहे हैं आप पंजाब, और पंजाब के बगल में दाहिनी ओर जहाँ तीर शुरुआत हुआ है वहाँ पर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जहाँ स्टार देख रहे हैं आप, ये बड़े वाले मैप को देखिए, यहाँ पर आपको स्टार दिख रहा होगा। रुकिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको इसके थ्रू से। तो यहाँ देखिए अब ये पर चमोली, और ये आपने देखा चमोली जिला, तो यहीं से शुरुआत हुआ था चिपको आंदोलन और पूरा फैल गया भारत में। चलिए फिर से आते हैं मुद्दे पर।
तो एक पॉइंट आपने समझा कि 1973 में चमोली जिले में हुआ था। इस आंदोलन का नाम चिपको यानी वृक्षों के आलिंगन, आलिंगन मीन्स गले लगाना के कारण पड़ा था। विष से चिपक रहे थे लोग और गले लगाने की तरह चिपकते, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीण द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया, यानी चारों तरफ से लोगों ने घेरा। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट को मैंने अभी मैप को समझा दिया। यहाँ है तीसरा पॉइंट, जंगलों को संरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। यानी महिलाएं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और सभी एकत्र हो जाते थे। इसके अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। ये समाज क्या चाहता है, समाज चाहता है कि पर्यावरण बचे, तो ये दृष्टिकोण भी बदलने लगा कि कुछ लोग जान पर खेल के पर्यावरण को बचा रहे हैं, हम भी उसमें साथ देंगे। इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों पर अधिकारों के बारे में जागरूक करना था तथा यह समझाना था कि कैसे जमीनी स्तर पर सक्रियता पारिस्थितिकी और साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति निर्माण को प्रभावित कर सकती है। कहने का अर्थ ये है कि यदि लोग नहीं इसमें जागरूक होते हैं तो चूंकि पर्यावरण होते हैं, वन होते हैं, वो हमारे नीति को नहीं, हमारे पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं, यानी हमारा इकोसिस्टम उससे प्रभावित करते हैं और हम उसके अंदर साझा करते हैं। हम उसे कुछ देते हैं, बदले में कुछ लेते हैं। हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बदले में ऑक्सीजन लेते हैं, और अगर ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इस पर सोचने की बात हो गई। तो हमारे इन संसाधनों के प्रति जो नियम बनने वाले हैं, जो बनी, उन्हें ये बात प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है, इसने वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान के ऊपर और 1000 समुद्री तल की ऊंचाई के ऊपर वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया। यानी नीचे नीचे आप काटिए लेकिन ऊंचाई पर नहीं काटिए। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के बाद उन्होंने विश्व में यह संदेश दिया कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उसी के लिए तो यह हुआ था। उनका विचार था कि पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को एक साथ चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि पारिस्थितिकी गड़बड़ाएगा, खाली अर्थव्यवस्था पर देखिएगा, खाली पैसे कमाने के चक्कर में पर्यावरण को नष्ट कीजिएगा तो फिर बर्बादी की ओर अग्रसर होंगे। तो चिपको आंदोलन को उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जब भी मैं बताता हूँ आपको, तो मेरा मकसद ये होता है कि यदि आपने किसी से सब्सक्राइब करवाया तो आपने ही किया, क्योंकि वो तो आपके थ्रू करते हैं। तो सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके साथ बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा उसी से। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारी बातों को समझे होंगे और आप सपोर्ट को भी तैयार होंगे। तो अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो संडे को आएगा, क्योंकि संडे को मैं डेली सुबह टेस्ट लेकर के आता हूँ। आप तैयार रहें अगले टेस्ट को लेकर के। सीरीज आपका 1000 का है। इसी बात के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।